प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज मैं आपको 10 वचन देने वाली हूँ जिसको रखकर जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप अद्भुत कार्यों को होते हुए देखेंगे, आप अपने कार्यों को सफल होते हुए देखेंगे। तो थोड़ा सा मेरे गले में इन्फेक्शन है, इसके लिए आवाज़ थोड़ा सा कम है आज, लेकिन आप कॉपरेट कीजिए या ईयरफोन लगा के आप सुन लीजिए। तो सबसे पहला वचन जो मैं आपके सामने रखूंगी, आप अंत तक इस वीडियो को देखिए और इन सारे वचनों को जब आप प्रार्थना करते हैं अपने प्रेयर में आप इन वचनों को रखिए और देखिए प्रभु कैसे आपको अद्भुत रीति से आशीष करता है। सबसे पहले हम निकालेंगे नीति वचन 16:3 जो कि कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अब यहाँ पर परमेश्वर आपको और मुझे ये कह रहा है कि अपने कामों को, मतलब दिन प्रतिदिन के जो हमारे काम रहते हैं, जो बोझ रहते हैं, वो चिंताएं रहती हैं, वो हमें किससे देनी है? परमेश्वर को देनी है। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो हमारी कल्पनाओं को, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे मनोरथ हैं, उसको वो सिद्ध करता है और पूरा करता है। दूसरा हम निकालेंगे पहला राजा 2:3। आप नोट करते जाइए सारे वचन। पहला राजा 2:3 कहता है, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पे चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियां तथा आज्ञाएं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे, जहां कहीं तू जाए, उसमें तू सफल हो। अगर आप अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं, हर एक क्षेत्र में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? जो भी परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, चितौनियां हैं, जिस जिस एरिया में जो जो मार्गदर्शन हमें बाइबल दे रही है, उन सभी को हमें उस पर मनन करना है और उस आज्ञाओं का पालन करना है। क्योंकि अभी तो हम मूसा की व्यवस्था के अधीन नहीं है, लेकिन नए नियम में जो बाइबल के निर्देश हमें दिए गए हैं, हमें उसका पालन करना है। इससे क्या होगा? हम जहां भी जाएंगे, जिस काम में भी हाथ डालेंगे, हम सफल हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं लूका में। हम निकालेंगे लूका 16:10 और 11 वचन। यहाँ पे देखिए प्रभु क्या कहता है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के दंड में सच्चे न ठहरे तो सच्चा दंड तुम्हें कौन सौंपेगा? अब यहाँ पर प्रभु देखता है कि जो भी छोटा काम हम प्रभु के लिए करते हैं, चाहे मैं वीडियो बनाती हूँ, चाहे प्रार्थना करती हूँ, जो भी आप छोटे से छोटा काम प्रभु के लिए करते हैं, वो आप कितनी ईमानदारी से करते हैं। जब आप छोटी चीजों में विश्वास योग्य होते हैं तो प्रभु आपको बड़ी बड़ी चीजें सौंपता है, बड़ी बड़ी सेवकाई आपको देता है। तो हमें छोटी छोटी चीजों में ईमानदार बनना है, किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी है, किसी के साथ धोखा नहीं करना है। तो छोटी छोटी चीजों में हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम निकालेंगे यशाया 41:10। यशाया 41:10 कहता है, मत डर। हर रोज हर एक इंसान, जब हम सारी बातों को देखते हैं, बहुत सारी न्यूज को देखते हैं, तो हम डर जाते हैं अपनी हेल्थ के प्रति, अपने बच्चों के फ्यूचर के प्रति। बहुत सारा डर हमारे अंदर रहता है, लेकिन बाइबल कहती है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ में मैं तुझे संभाले रहूंगा। अगर जो आपको कहीं भी जाते हुए, किधर भी जाते हुए डर लगता है, किसी भी बात में डर लगता है, तो इस वचन को आप रखकर परमेश्वर से दुआ करें, प्रार्थना करें। वो आपको हर एक डर से आजाद करेगा। उसके बाद हम निकालेंगे इर्मिया 17:7। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो किसी मनुष्य पर नहीं परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हर एक बात में उसने अपनी बेस, अपनी फाउंडेशन किसे माना है? परमेश्वर को माना है। इसलिए हर एक बात जो भी हमारे जीवन में होती है, जो डिसीजन हम लेते हैं, उसका आधार कौन होना चाहिए? उसका आधार होना चाहिए परमेश्वर। उसको छोड़कर हमारा भरोसा किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं व्यवस्था विवरण में। व्यवस्था विवरण का हम 8:18 देखेंगे। ये कुछ वचन है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ ताकि आप इसे अपने प्रेयर में रखें। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को सिमरन रखना। हर एक बात में, हर एक चीज में आपको किसको सिमरन रखना है? परमेश्वर को, यहोवा को सिमरन रखना है। कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा को सिमरन रखना, क्योंकि वही है
जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसे पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में बरकत हो, फाइनेंशियली आप ब्लेस्ड हो, तो आपको परमेश्वर से इस वचन को रख के प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे पिता, मेरे पति को आप धन प्राप्त करने की जो सामर्थ, जो बुद्धि, जो ज्ञान चाहिए, आप उसको भर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ हमें कौन देता है? परमेश्वर देता है, ताकि आप और मैं धनाढ्य हों, हमें किसी बात की कोई भी कमी घटी न हो। उसके बाद हम निकालेंगे भजन संहिता, हम चलेंगे भजन संहिता में। भजन संहिता का हम निकालेंगे 37 का 4। भजन संहिता 37 का 4 देखिए वचन क्या कहता है, आपसे क्या बात करता है वचन। 37 का 4 कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वो कहता है कि हर एक अच्छी वस्तु, हर एक अच्छी आशीष जो आपके पास है वो यहोवा की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है। इसलिए हमें क्या करना है? यहोवा को अपने सुख का वो मूल, वो सोर्स, वो स्रोत मानना है। किसी मनुष्य को क्रेडिट नहीं देना है, लेकिन परमेश्वर को क्रेडिट देना है, क्योंकि जो भी हमारे पास है वह परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है। इसके बाद हम निकालेंगे नीति वचन, हम निकालेंगे नीति वचन 3 का हम 1 से 4 पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, प्रभु कह रहा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आप इस दुनिया में, इस धरती पर लॉन्ग लाइफ जिए, तो प्रभु कह रहा है कि प्रभु की आज्ञाओं को हमें नहीं भूलना है और उस आज्ञाओं पर हमें चलना है, और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान रहेगा। जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो न केवल हम परमेश्वर की ओर से वो फेवर और अनुग्रह पाते हैं, पर हम मनुष्यों से भी वो फेवर और अनुग्रह पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तो हमें चाहिए, लेकिन कई जगहों पर हमें मनुष्यों का भी वो फेवर और अनुग्रह चाहिए। इसलिए इस वचन को रख के भी आप दुआ करें, प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपकी हर एक काम को, हर एक चीज को सफल करे। और फिलिपियों 4:17 कहता है कि यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में फलों को देखना चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन को देखना चाहता है, परिवर्तन को देखना चाहता है। वो कहता है कि मैं दान नहीं चाहता, पर मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। प्रभु हमें मसीह में बढ़ते हुए, मैच्योर्ड होते हुए, परिपक्व होते हुए देखना चाहता है। तो ये कुछ 9 वचन मैंने आपके सामने रखे, और इस सभी वचनों को आप नोट कीजिए, अपने प्रार्थना में रखिए। मैं 10वां वचन आपको नहीं बता रही हूँ, उसका कारण ये है कि मैं चाहती हूँ कि 10वां वचन आप मुझे बताएं कि वो कौन सा ऐसा वचन है बाइबल का जो आपके लिए आशीष का कारण बना है। मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए। तो ये मैंने वचन आपके सामने रखे हैं। मैंने पहला रखा नीति वचन 16 का 3, पहला राजा 2 का 3, लूका 16 का 10 और 11, यशाया 41 का 10, इर्मिया 17 का 7, व्यवस्था विवरण 8 का 18, भजन संहिता 37 का 4, नीति वचन 3 का 1 से 4, फिलिपियो 4:17। अब आखिरी का वचन यानी कि 10वां वचन आप मुझे बताओगे कमेंट करके, और हम उसके द्वारा भी, उस वचन के द्वारा भी मैं आगे चल के वीडियो बनाऊंगी। जितने भी वचन मेरे पास जमा होंगे उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, और उसको भी हम अलग तरीके से अपलोड करेंगे। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।